Hello my friends. Today I am going to teach you about the English pronunciation. As you know, the English pronunciation is the most important topic and it's little bit difficult also. So please watch my video and it's very useful for all of you. English pronunciation has 44 sounds. इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में 44 ध्वनियाँ होती है एंड 26 लेटर्स और 26 अक्षर होते हैं. 26 letters of alphabet present different sounds. 26 letters of अल्फ़ाबेट के जो 26 अक्षर होते हैं वो अलग अलग प्रकार की साउंड्स को प्रेजेंट करते हैं, अलग अलग साउंड्स रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे ध्वनियाँ 44 और अक्षर 26 है तो एक अक्षर कई प्रकार की ध्वनियों को देता है. 26 letters of alphabet present different sounds. फर्स्ट ए. लेटर ए प्रेजेंट्स 5 टाइप्स ऑफ साउंड. ए है वो 5 प्रकार की ध्वनियों को प्रदर्शित करता है. ए है वो ए की ध्वनि देता है. ए रिप्रेजेंट्स ए. ई है वो ए. ई ए की ध्वनि देता है. जैसे अबाउट, अलास, अबोव. इन दीज 3 लेटर्स ए प्रेजेंट साउंड ए. ए है वो ए की ध्वनि देता है. और भी कई शब्द हैं जिनमें ए है वो ए की ध्वनि देता है. सेकंड, ए रिप्रेजेंट्स आ. ए है वो आ की ध्वनि देता है. जैसे आर्ट, आम, कार्ट, काफ, कार. ऑल दीज वर्ड्स इन ऑल दीज वर्ड्स ए रिप्रेजेंट द साउंड आ. इन सभी शब्दों में ए है वो आ की ध्वनि देता है. नेक्स्ट, ए है वो रिप्रेजेंट साउंड आई. ए है वो आई की ध्वनि देता है. जैसे आईबल, टेबल, राइट, लाइट, लाइट. इन दीज वर्ड्स ए रिप्रेजेंट साउंड आई. इन शब्दों में ए है वो आई की ध्वनि देता है. आई. नेक्स्ट, ए रिप्रेजेंट साउंड ओ. ए है वो ओ की ध्वनि. जैसे ओल, कोल, बोल, होल, मोल, टोल. all these words in all these words a represent sound o. इन शब्दों में ए है वो ओ की ध्वनि दे रहा है. नेक्स्ट, ए रिप्रेजेंट्स ए. जैसे बैट, कैट, बैन, हैट. बैट, कैट, बैन, हैट. all these words in all these words a represent sound I. नेक्स्ट इज बी. नेक्स्ट लेटर इज बी. अगला अक्षर है वो बी है. बी रिप्रेजेंट साउंड बै. बी है वो बै की ध्वनि देता है. लाइक बैट, बेल, बेस्ट, अब्सेंट, सुपर्ब. इन सभी शब्दों में बी है वो बै की ध्वनि दे रहा है. इन सभी शब्दों में बी बै की ध्वनि दे रहा है. मेनी टाइम्स बी रिमेन साइलेंट. कई बार है वो बी साइलेंट हो जाता है. मेनी टाइम्स बी रिमेन साइलेंट. कई बार बी साइलेंट रहता है. देखो बम, बम, बम एंड्स बी. बम है उसके अंदर बी आ रहा है. बम, कोम, क्लाइम, डम. इन ऑल दीज वर्ड्स द लास्ट लेटर बी रिमेन साइलेंट. इन सभी शब्दों में बी है वो साइलेंट है. और बी ऑलवेज रिमेन साइलेंट व्हेन इट कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ड एंड बिफोर बी कम्स एम. अंत में बी आए और उससे पहले एम आए तो बी प्राय साइलेंट रहता है. नेक्स्ट कम्स सी. अगला शब्द है वो है सी. सी देखो, सी रिप्रेजेंट साउंड सै. सी है वो सै कै की ध्वनि देता है. सी गिव्स द साउंड कै. सी है वो कै की ध्वनि देता है. सी गिव्स द साउंड कै. लाइक स्केल, स्केयर, कैट, कार, कैंप. सी है वो कै की ध्वनि दे रहा है. सी रिप्रेजेंट साउंड सै. सी है वो सै की ध्वनि देता है. लाइक सीज, सिटी. तो सी कै की भी ध्वनि देता है एंड सी ऑल्सो गिव्स द साउंड
सी सह और क दोनों की ध्वनि देता है। द नेक्स्ट सी विद कॉम्बिनेशन ऑफ एच, अगला सी एच के कॉम्बिनेशन में सी एच गिव द साउंड च, सी एच है वो च की ध्वनि देता है। जैसे चीन, चेयर, चीयर, चेक, टीचर। इन ऑल दीज वर्ड्स सी एच रिप्रेजेंट्स द साउंड च, इन सभी शब्दों में सी एच है वो च की ध्वनि दे रहा है। नेक्स्ट सी एच गिव द साउंड क, सी एच है वो क की ध्वनि देता है। जैसे सी एच च की ध्वनि, सी एच च की ध्वनि, सी एच क की ध्वनि देता है। जैसे कैरेक्टर, टेक्नोलॉजी, मैकेनिक। इन दीज थ्री वर्ड्स कैरेक्टर, टेक्नोलॉजी, मैकेनिक, in these three words ch gives the sound s in k, not च but k। इन शब्दों में सी एच है वो कै की ध्वनि दे रहा है। द नेक्स्ट सी एच गिव द साउंड स, अगला सी एच है वो स की ध्वनि देता है। जैसे मशीन, शॉफर। तो इन both words, शॉफर मीन्स ड्राइवर, in both words ch gives sound. So friends, keep in mind c in combination of h, c है वो h के combination में gives three types of sound है। ch है वो h के combination में तीन प्रकार की ध्वनि देता है, च, क एंड स। कीप इन माइंड। नेक्स्ट इज द d, अगला लेटर है वर्ड है वो d है। डी गिव द साउंड डे, डी है वो डे की ध्वनि देता है। जैसे डे, डव, डेड, सेड, डियर। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, डी मीन्स डे, डी है वो डे की ध्वनि देता है। डी ऑल्सो गिव द साउंड जय, डी है वो जय की भी ध्वनि देता है। जैसे गार्जिन, डी गिव्स द साउंड जय, डी है वो जय की भी ध्वनि देता है, गार्जिन। सो प्लीज डी रिमेंबर, डी गिव्स टू काइंड्स ऑफ साउंड, डी है वो दो प्रकार की ध्वनि देता है, डी से दो प्रकार की ध्वनि रिप्रेजेंट होती है। नेक्स्ट कम्स ई, अगला है वो ई गिव्स टू काइंड्स ऑफ साउंड, ई है वो दो प्रकार की ध्वनि देता है। ई गिव्स साउंड ए, ई से ए की ध्वनि होती है। जैसे बैट, ई से बैट, बेल, डेन, टेन, टेंट। इन दीज वर्ड्स ई गिव्स द साउंड ए, इन शब्दों में ई है वो ए की ध्वनि दे रहा है। सेकंड ई गिव्स साउंड ऑफ स्मॉली, ई है वो छोटे ई की ध्वनि भी देता है, छोटे ई की। जैसे एग्जाम, एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक, ईयर। इन दीज वर्ड्स ई गिव्स साउंड ई, इन शब्दों में ई है वो छोटे ई की ध्वनि दे रहा है। समटाइम्स ई रिमेन साइलेंट, कई बार ई साइलेंट भी रहता है। मोस्टली व्हेन इट कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ड, जब ये शब्द के अंत में आता है अधिकांशतः तो ये साइलेंट ही रहता है। जैसे बाइक, लास्ट भी साइलेंट है, लेट लास्ट भी साइलेंट है, डव ई साइलेंट है। बट बी इट्स एक्सेप्शन, ये अपवाद है, बी लास्ट भी आ रहा है लेकिन ये साइलेंट नहीं, ई की ध्वनि दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ई इन कॉम्बिनेशन ऑफ डबली, ई है वो डबली के कॉम्बिनेशन में, ये मैंने यहाँ किया है, ये ई ए वो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ई है वो दूसरे ई के कॉम्बिनेशन, यानी ई डबली के कॉम्बिनेशन में। जैसे ई डबली हो तो बड़े ई की ध्वनि देता है, डबल ई है वो बड़े ई की ध्वनि देता है। जैसे चीज, कीप, स्क्रीन, एग्री, स्लीप, चेयर, फ्री। इन दीज वर्ड्स डबल ई गिव्स द साउंड ऑफ लॉन्ग ई, डबल ई है वो लंबे ई की ध्वनि दे रहा है। नेक्स्ट ई इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए, ई है वो ए की कॉम्बिनेशन में किस प्रकार की ध्वनि देता है, लंबे ई की ध्वनि, कई प्रकार की ध्वनियाँ देता है जो आगे लिखी हुई है, 5 प्रकार की मुख्यतः। ई ए के कॉम्बिनेशन में 5 प्रकार की ध्वनि दी जा रही है। प्लीज़
रिमेंबर ई ए है वो 5 प्रकार की साउंड देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इट कम्स मोस्टली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक रीट सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड. सो प्लीज रिमेंबर ई इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए ई ए के कॉम्बिनेशन किस प्रकार की, कितने प्रकार की साउंड दे रहे हैं, 5 प्रकार की. ई ए गिव्स लॉन्ग ई साउंड. ई है वो ई ए है वो लंबे ई की ध्वनि देता है, जैसे बीन, ईस्ट, ईजी, हीट, मीन, मील, रीड, बीम, सील, लीड, जील, डील. all these words e gives the sound of long e. इन शब्दों में ई ए है वो लंबे ई की ध्वनि दे रहा है. थर्ड सेकंड ई ए गिव्स द साउंड ऑफ ई ए. ई ए है वो लंबे ई की ध्वनि दे रहा है, ई ए की दे रहा है, जैसे नियर, ईयर, फियर, बियर, रियल, ईयर, डियर, हियर, वियर, गियर, रियर. ई ए छोटे ई और ए की ध्वनि आ रही है इन सभी में ई ए की ध्वनि आ रहा है, ई ए. और इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मैंने सभी का लिखा है साथ में, ई ए. सेकंड ई और ए कॉम्बिनेशन में ए की ध्वनि भी आती है, जैसे अर्थ, अर्थ, अर्न, अर्थ, अर्न. यहाँ पर ई ए है वो ए की ध्वनि दे रहा है, अर्थ, अर्न, अर्थ, अर्न. ई ए है वो ए की ध्वनि भी देता है, ई ए है वो ए की ध्वनि भी देता है, जैसे हेड, रेड, लेड, ब्रेथ. हेड, रेड, लेड, ब्रेथ. हेड, रेड, लेड, ब्रेथ. ए की ध्वनि दे रहा है ई ए. नेक्स्ट ई ए गिव्स साउंड, ई ए गिव्स साउंड इया, जैसे एरिया, आइडिया, एरिया, आइडिया, एरिया, आइडिया. ई आ की ध्वनि आ रही है. सो फ्रेंड्स, इन ऑल दीज वर्ड्स ई ए gives 5 different types of sound. So please remember. What's next? Next is the F. अगला है F. F gives sound फै. F है, F है की ध्वनि देता है, फै. F gives sound फै. F है वो फै की ध्वनि देता है, फै. जैसे फैन, फूल, अफ्रेड, कॉफी, केफ, काफ. In all these words, F gives sound fä. Sometimes F remains silent, like the word 12th. In 12th, F remains silent. In 12th शब्द में F silent होता है. Next, G. G gives sound ग. G gives 2 kinds of sound. G है वो 2 प्रकार की ध्वनि देता है. जी रिप्रेजेंट 2 साउंड्स. जी 2 ध्वनि देता है. जी गिव्स साउंड ग, जी गिव्स साउंड जय. जी है वो ग की ध्वनि देता है और जी है जय की ध्वनि देता है. ग की ध्वनि किन में देखो, जैसे जी, गो, गर्ल, गेट, इंग्लिश, लेग. इन ऑल दीज वर्ड्स जी गिव्स साउंड ग. इन शब्दों में जी है वो ग की ध्वनि दे रहा है. नेक्स्ट जी, जय, जैसे लार्ज, जिन, बायोलॉजी, गॉर्ज, स्क्राउज. इन ऑल दीज लेटर्स अंडरलाइंड जी गिव्स द साउंड जय. इन शब्दों में अंडरलाइंड जी है वो जय की ध्वनि दे रहा है. नेक्स्ट फ्रेंड्स, जी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एच. जी है वो एच के कॉम्बिनेशन में, जी है वो एच के कॉम्बिनेशन में ग की ध्वनि देता है, जैसे गोस्ट, घोस्ट, गोस्ट, गोस्ट. नेक्स्ट, घोस्ट नहीं होता है इंग्लिश में, घ की ध्वनि है ही नहीं. सो प्लीज नेवर गिव्स द बैड साउंड, गोस्ट. नेक्स्ट, जी गिव्स साउंड, जी गिव्स साउंड एफ. ग की देता है
एफ की भी देता है, जी से ग की, जी एच से ग की ध्वनि आती है, जी एच से ग की ध्वनि। सेकंड जी एच से एफ की ध्वनि आती है, जैसे कफ, लाफ, डफ, टफ। इन दीज वर्ड्स जी एच गिव द साउंड एफ। इन शब्दों में जी एच और एफ की ध्वनि दे रहा है। नेक्स्ट, जी एच रिमेन साइलेंट। जी के बाद एच आती कई बार है, जी एच साइलेंट रहता है, जैसे नेबर, जी एच साइलेंट, नेबर, नेई, हिनना होता है गौड़े किन्ना, हाई ऊंचा, जी एच साइलेंट, डॉटर, जी एच साइलेंट, डाउट, डाउट, जी एच साइलेंट। तो इन दीज वर्ड्स जी एच साइलेंट। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ए confusion. GH means ग, GH means फै, GH means silent. नेक्स्ट H, G के बाद अगला है H. H give the sound है, H है वो है की ध्वनि देता है। H gives the sound of है is spoken the back of the tug. बैक ऑफ द टग, टग के पीछे वाले हिस्से से ऐसे बोला जाता है, हेट, हेल। एच गिव साउंड है, एच है वो है की ध्वनि देता है। नेक्स्ट आई, आई जी एच के बाद है आई। नेक्स्ट आई, आई किसकी ध्वनि देता है? तीन प्रकार की साउंड देता है आई। थ्री टाइप्स ऑफ साउंड, थ्री काइंड्स ऑफ साउंड रिप्रेजेंटेड बाय आई। तीन प्रकार की साउंड आई के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है, देखिए ध्यान से। छोटे ई की, फर्स्ट इज स्मॉल ई, सोल्ट ई, छोटे ई की, छोटा ई, जैसे पिन, सिन, इन, टिन, बिन। इन दीज वर्ड्स आई गिव्स द सोल्ट ई साउंड, छोटे ई की साउंड दी जा रही है। सेकंड, आई गिव्स द साउंड आई, आई से आई की ध्वनि आ रही है, जैसे लाइक, बाइक, हाइक, काइट। आई गिव्स साउंड आई। नेक्स्ट, आई गिव्स साउंड ए, जैसे बर्ड, आई है वो ए की ध्वनि दे रहे हैं, बर्ड, बर्ड। सो फ्रेंड्स, आई गिव्स थ्री टाइप्स ऑफ से साउंड। नेक्स्ट, आई इन कॉम्बिनेशन ऑफ ई, आई है वो ई के कॉम्बिनेशन में, आई ई, आई ई है वो आई ई की ध्वनि देता है, जैसे लाई, लाई, टाई, डाई। ये आई, आई की साउंड दी जा रही है। आई गिव साउंड जे, सॉरी जे, आई के बाद जे, जे गिव साउंड जे, जे से जे की ध्वनि आती है, जैसे जग, जज, जार, जेल। इन ऑल दीज वर्ड्स अंडरलाइंड लेटर जी गिव द साउंड जे। इन शब्दों में अंडरलाइन शब्द है वो जय की ध्वनि दे रहा है। नेक्स्ट इज के गिव द साउंड के है वो कै की ध्वनि देता है, जैसे की, स्काई, काइट, स्किन। ऑल दीज वर्ड्स, इन ऑल दीज वर्ड्स के गिव साउंड कै। समटाइम्स के रिमेन साइलेंट, कई बार के साइलेंट भी रहता है, जैसे नो, के है नॉट बोलो, नो के साइलेंट, नॉट के साइलेंट, नील घुटने के बल बैठना के साइलेंट, नाइफ, निड, निट, नॉलेज। इन ऑल दीज वर्ड्स के साइलेंट एंड के रिमेन्स साइलेंट व्हेन के एंड आफ्टर के कम्स एन। के आए और के बाद एन आए, देन के रिमेन्स साइलेंट, फिर के साइलेंट रहता है। द नेक्स्ट लेटर इज ले, अगला अक्षर है वो है ले, एल, एल से ले, एल से ले, जैसे लेट, लेब, स्लेट, स्टेट। इन दीज वर्ड्स एल गिव्स साउंड ले। इन शब्दों में एल है वो ले की ध्वनि दे रहा है। सेकंड, एल ऑल्सो रिमेन साइलेंट, एल भी साइलेंट रहता है, जैसे काम, शांत, एल साइलेंट, पाम, एम साइलेंट, काफ, एम साइलेंट, हाफ, एच एल पी, हाफ, एल साइलेंट। तो देयर आर मेनी वर्ड्स इन विच एल रिमेन साइलेंट, एल साइलेंट रहता है, और खास तौर से व्हेन एल, आई और एल के बाद
एम या एफ है तो एल रिमेन्स साइलेंट। द नेक्स्ट इज एम, अगला है वो एम। एम गिव्स मैं साउंड, nasalized sound, this is the nasal sound। nasal means spoken by half nose, आधे नाक से बोली जाती है। मैं एम गिव साउंड मैं, मीट, मैन, मेल, टमेटो। इन दीज वर्ड्स एम गिव्स साउंड मैं, इन शब्दों में एम है वो मैं की ध्वनि देता है। नेक्स्ट एन, एन गिव्स साउंड नै, एन भी नसलाइज्ड साउंड है, इट इज नसलाइज्ड साउंड। नसलाइज्ड साउंड मीन्स द साउंड स्पोकन बाय नोज, ध्वनि जो नाक से बोली जाती है। एम एंड एन बोथ स्पोकन बाय नोज। एम गिव्स साउंड एम, एम है वो मैं की ध्वनि देता है। एन है वो नै की ध्वनि देता है। जैसे नील, स्नेल, स्नेक, इन दीज लेट वर्ड्स एम गिव्स साउंड एन। नेक्स्ट ओ, ओ ऑल्सो गिव्स 4 टाइप्स ऑफ साउंड। ओ है वो 4 प्रकार की ध्वनियाँ देता है। ओ गिव्स औ, ओ गिव्स द साउंड है, ओ रिप्रेजेंट साउंड औ, ओ रिप्रेजेंट साउंड औ। जैसे गौ, ऑरेंज, औन, काउट। इन दीज वर्ड्स ओ गिव्स साउंड औ। ओ गिव्स साउंड ए, ओ है वो ए की ध्वनि भी देता है। ओ रिप्रेजेंट, ओ प्रोनाउंस्ड ए, ओ है वो ए भी प्रोनाउंस किया जाता है। ओ प्रोनाउंस्ड एज ए, ओ है वो ए के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे वर्ड, डॉक्टर, वंडर, वर्ड, वर्ड ए आ रहा है, वर्ड, डॉक्टर ए आ रहा है, वंडर ए आ रहा है। तो इन दीज 3 वर्ड्स ओ गिव्स, ओ प्रोनाउंस्ड एज ए, ओ है वो ए के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है। थर्ड, ओ ऑल्सो प्रोनाउंस्ड औ, जैसे अबाउट, अकाउंट, वाओ। इन दीज वर्ड्स ओ इन कॉम्बिनेशन ऑफ यू, ओ यू और डब्ल्यू कॉम्बिनेशन में है, औ की ध्वनि दे रहा है। ओ ऑल्सो प्रोनाउंस्ड वै, ओ है वै की ध्वनि दे रहा है। जैसे वन, दिस इज वेरी डिफरेंट वर्ड, वन, 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 ओ है वै की ध्वनि दे रहा है। नेक्स्ट माय फ्रेंड्स, ओ इन कॉम्बिनेशन ऑफ ओ, डबल ओ है वो डबल ओ के कॉम्बिनेशन। ओ डबल ओ कौन सी ध्वनि देता है? डबल ओ है वो ऊ की ध्वनि देता है, लंबे ऊ की। जैसे कूल, फूल, फूट, लूट। इन दीज वर्ड्स डबल ओ रिप्रेजेंटेड, डबल ओ प्रोनाउंस्ड एज ए लॉन्ग ऊ। डबल ओ है वो लंबे ऊ के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है। नेक्स्ट माय फ्रेंड्स, औ, अगला है औ, ओ इन कॉम्बिनेशन ऑफ डब्लू, ओ है वो डब्लू के कॉम्बिनेशन में। जैसे नौ, सौ। इन दीज 2 वर्ड्स एंड मेनी मोर वर्ड्स, बहुत से और भी शब्द हैं, ओ और डब्लू औ की ध्वनि देता है। औ और डब्लू औ की ध्वनि देता है। जैसे हाउ, काउ, हाउ, काउ, ऊपर वाला नौ, सौ। तो कहने का मतलब ओ डब्लू है वो 2 प्रकार की ध्वनियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 प्रकार की ध्वनि उच्चारित की जाती है ओ डब्लू से। नेक्स्ट ओ रिप्रेजेंट, ओ इस नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट लेटर इज पी। अगला लेटर है वो पी है, अगला लेटर है पी। पी प्रोनाउंस्ड एज ए पै, पी है वो पै की ध्वनि, जैसे पेन, पेट, पार्टी, पैक, कप। इन दीज वर्ड्स पी रिप्रेजेंटेड साउंड पै। इन शब्दों में पी है वो पै की ध्वनि दे रहा है। पी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एच, पी है वो एच के कॉम्बिनेशन में, पी है वो एच के कॉम्बिनेशन में फै की ध्वनि देता है। जैसे फोन, फोटो, ज्योग्राफी, ग्राफ, स्फेयर, फिजिकल। फोन, फोटो, ज्योग्राफी, ग्राफ, स्फेयर, फिजिकल।
इन दीज वर्ड्स पी एच गिव द साउंड फै, पी एच का फै होता है, पी एच से फै साउंड होती है। नेक्स्ट आफ्टर पी कम्स क्यू, पी के बाद लेटर क्यू आता है, पी के बाद क्यू, पी आफ्टर पी देयर इज क्यू, पी के बाद क्यू, जैसे क्यू से कै की ध्वनि आती है, क्यू से किसकी ध्वनि आती है, कै, जैसे क्वीन, क्वीट, क्वाइट, क्विल्ट, की, दिस इज की, लास्ट वन इज द की। इन दीज वर्ड्स क्यू गिव द साउंड कै, इन शब्दों में क्यू है वो कै की ध्वनि देता है, क्यू मीन्स कै। नेक्स्ट आर, क्वीन, क्वीट, क्वाइट, क्विल्ट, की, ठीक है। नेक्स्ट आर, आर इज गिव द साउंड रे, आर है वो रे की ध्वनि, जैसे रेट, पैरट, क्राई, ड्राई, आर मीन्स रे, आर रे, आर मीन्स रे, आर का मतलब रे, रेट, पैरट, क्राई, ड्राई, रे। समटाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर रिमेन साइलेंट, आर है वो साइलेंट रहता है, जैसे शार्प, शार्प, हैट, टर्न, हार्ट, in these words r remains silent, and I say r always remains silent before consonant sound, r हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले साइलेंट रहता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल, आर रिमेन्स साइलेंट, आर ऑलवेज रिमेन्स साइलेंट बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट अक्षर आ गया है, कॉन्सोनेंट ध्वनि आ गई, उससे पहले आर हमेशा साइलेंट रहेगा, उससे पहले आर साइलेंट रहेगा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। द नेक्स्ट एस, एस गिव द साउंड सै, एस से सै की ध्वनि होती है, जैसे सीन, सीट, साइलेंट, इन दीज वर्ड्स एस गिव द साउंड सै, सै, एस मीन्स सै। समटाइम्स एस गिव द साउंड जै, एस है वो जै की ध्वनि देता है, जैसे सपोज, गॉज, accuse, एज, इज, इन दीज वर्ड्स एस गिव द साउंड, एस गिव द साउंड जै, एस है वो जै की ध्वनि देता है, जैसे स्पॉज, जैसे स्पॉज, गॉज, accuse, एज, इज, इन दीज वर्ड्स एस गिव द साउंड जै। S is pronounced J, S is pronounced J, S is always pronounced J after vowel sound, after vowel sound, S है वो J के रूप में प्रोनाउंस किया जाएगा हमेशा ही आफ्टर वोवल साउंड, एक्सेप्ट ई के अलावा, ई तो साथ में था तभी J बनता है, ई के अलावा S आए तो J के रूप में प्रोनाउंस किया जाएगा, वोवल साउंड के बाद S इसी के रूप में प्रोनाउंस किया जाएगा, जैसे buses, matches, boxes, dishes, lives, in these words as pronounced as a J. The next as pronounced, as is pronounced, ये ना as, this is the rule, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड, as is pronounced as J after voiced sound, as है वो वॉइस्ड साउंड के बाद भी जय के रूप में प्रोनाउंस किया, जय के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है वॉइस्ड साउंड के बाद। देखो एस है वो वॉइस्ड साउंड के रूप बाद में भी जय के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। वॉइस्ड साउंड कौन सी है? वॉइस्ड साउंड होती है जिसमें जोर लगा के बोला जाता है। वॉइस्ड साउंड जैसे व, ब, ड, ग, व, ब, ड, ग, ज, व, ब, ड, ग, ज, इन ध्वनियों के बाद ऐसे अक्षर जो ये ध्वनियाँ दे रहे हैं उनके बाद यदि एस आ रहा है तो वो हमेशा जय के रूप में प्रोनाउंस किया जाएगा। क्या बोले? ध्यान रखना, यदि वॉइस्ड साउंड आ रही है, वॉइस्ड साउंड कौन सी होती है? व, ब, ड, ग, ज, इनके बाद एस हमेशा जय के रूप में प्रोनाउंस किया जाएगा। द नेक्स्ट एस इन कॉम्बिनेशन ऑफ एच, एस है वो एच के कॉम्बिनेशन में, एस एच, एस एच, एस एच का स होता है लॉन्ग से, सीप, साइन, शीट, इंग्लिश, इन दीज वर्ड्स एस एच गिव द साउंड लॉन्ग से, इन शब्दों में ऐसा से की ध्वनि दे रहे हैं। नेक्स्ट इज टी, टी गिव द साउंड टे, टी से टे की ध्वनि आती है।
जैसे टॉय, टैक्सी, टू, टे। इन दीज वर्ड्स टी गिव्स साउंड टे। टी मीन्स टे, टी का टे, टी से टे होती है। टी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एच, टी है वो एच के कॉम्बिनेशन में, टी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एच, टी है वो एच के कॉम्बिनेशन में, टी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एच, टी है वो एच के कॉम्बिनेशन में, टी है वो एच के कॉम्बिनेशन में। देखो किस प्रकार है एच के कॉम्बिनेशन। टी एच का द होता है, जैसे द, दिस, देन, दोज, द, दिस, देन, दोज। ये जो द है उसको दी भी बोला जाता है और लंबा दी भी बोला जाता है। द एंड ऑल्सो इट इज ए दी, द, दी, द, दी कब होता है? वेन द कम्स बिफोर ए वोवल साउंड। यदि आगे वोवल साउंड आ रही है उससे पहले तो ये दी बोला जाएगा, और आगे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो ये द बोला जाएगा। टी एच ई द, ये द भी होता है और दी भी होता है। कीप इन माइंड, टी एच ई द एंड ऑल्सो इट इज ए दी। वेन इट प्रोनाउंस्ड एज ए दी कब प्रोनाउंस किया जाएगा? वेन इट कम्स बिफोर द वोवल साउंड। जब ये वोवल साउंड से व्यंजन होने से पहले तो ये दी होगा, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले तो द, दिस, देन, दोज। इन दीज वर्ड्स दैज गिव द साउंड ए, टी एच गिव द साउंड द। इन शब्दों में द है वो दी, टी एच है वो द की ध्वनि दे रहा है। इन शब्दों में टी एच है वो द की ध्वनि दे रहा है। टी एच ऑल्सो गिव्स थ साउंड थ, टी एच प्रोनाउंस्ड एज थ। टी एच द भी प्रोनाउंस किया जाता है, टी एच का थ भी होता है। टी एच द, टी एच थ, टी एच द, टी एच थ। ध्यान रखना, थ। ब्रेथ, बाउथ, थम, थॉट। इन दीज वर्ड्स ब्रेथ, बाउथ, थम, थॉट, इन दीज वर्ड्स टी एच यूज साउंड थ। इन शब्दों में टी एच थ की ध्वनि दे रहा है। एक्सेप्शन, एक अपवाद भी है। देखो एक अपवाद ये है कि टी है वो सह की ध्वनि भी देता है, जैसे पेशेंट, एक्शन, पेशेंट, एक्शन। यहाँ पर टी है वो सह की ध्वनि दे रहा है। ध्यान रखो, टी आई और उसके बाद वोवल यदि आ रहा है, टी आई के बाद यदि वोवल आ रहा है तो वो सह की ध्वनि देगा, इस सह की ध्वनि देगा। टी आई और आगे वोवल आ रहा है तो टी आई के बाद आगे वोवल आने पर टी सह की ध्वनि देगा। जैसे पेशेंट, एक्शन, टी आई ओ एन का सन होता है, टी आई ओ एन सन की ध्वनि देता है। ये ध्यान रखना है आपको। यू, नेक्स्ट लेटर इज यू। यू गिव द साउंड ए, यू है वो ए की ध्वनि देता है। जैसे कट, कप, सट, हट, अंडर। इन दीज वर्ड्स यू गिव्स ए, यू प्रोनाउंस्ड एज ए, यू ए के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है। यू ऑल्सो प्रोनाउंस्ड यू, छोटे यू के ऊ के रूप में, यू ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज ए ऊ, यू है ऊ के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे पुल, बुल। इन बोथ वर्ड्स यू गिव्स स्मॉल ऊ, और मेनी अदर वर्ड्स, बहुत से अन्य शब्द हैं, यू है ऊ की ध्वनि देता है। द नेक्स्ट इज वी और डब्लू। वी एंड डब्लू प्रोनाउंस्ड एज सेम वे, वी और डब्लू वे के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। एंड वी कांट डिफ्रेंशिएट, और वी और डब्लू में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज वी लिविंग इन डिफरेंट एसेंट लैंग्वेज। हम अलग ही उच्चारित लैंग्वेज में रह रहे हैं। इंग्लिश जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं वे ही वी और डब्लू में अंतर कर सकते हैं। वी और डब्लू की साउंड्स में वी कांट डिफरेंशिएट, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। देखो वी और डब्लू का मतलब होता है वह, वी और डब्लू मीन्स वह, वी और डब्लू मीन्स वह। 1 मिनट। यू है वो दो प्रकार की ध्वनियाँ दे रहा है, ए और ऊ। एक यू है वो यू की भी ध्वनि देता है,
You also give the sound U. This is utensil, university. I forget it. U है वो ए की ध्वनि देता है, और यू की ध्वनि देता है, और यू ऊ की ध्वनि देता है. There are three types of sound given by U. U के द्वारा तीन प्रकार की साउंड दी जा रही है, ए, ऊ और यू. यू का यू, जैसे यूटेंसियल, यूनिवर्सिटी, यूरिन. The next VW. VW give the sound वै. VW है वै की ध्वनि देता है, जैसे वेन, वेन, वान, वेस्ट. VW है वो वै की ध्वनि देता है, वेन, वान, west, vehicle. In these words V and W gives वै sound. V and W pronounced as a वै. VW है वो वै के रूप में प्रोनाउंस किए जाते हैं. The next is X. Next X है. X gives three types of sound है. X है वो तीन प्रकार की ध्वनि देता है. X means कैश, जैसे एक्स-रे, जेरोक्स, एक्समेस, एक्सप्लोर. In these words, X gives the sound cas. X gives the sound a cas. X-ray, Xerox, Xmas, explore. In these words, X gives the sound a cas. Cas की ध्वनि दे रहा है ना. The next G means X pronounced as gauge. X है वो गैज के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है, जैसे एग्जाम, गज. X मीन्स गज, एग्जाम. ई का ई, और X गज, एग्जाम, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एंड मेनी अदर वर्ड्स. X pronounced as a गज. समटाइम्स X also pronounced as a j. कई बार X है वो j के रूप में भी प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे जेरोक्स, जेरोफाइट, and many other words in which X pronounced as a J. X है वो J के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है. Next is Y. अगला लेटर है वो Y. Y pronounced as ये. Y ये के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे year, yellow. Y also pronounced as स्मॉल ई, छोटे ई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे कंट्री. एंड देयर आर मेनी अदर वर्ड्स जिसमें आई है, वाई है, वो ई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है. नेक्स्ट आई ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज आई. आई है वो आई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे ट्राई, फ्राई, ड्राई. इन दीज वर्ड्स आई प्रोनाउंस्ड एज ए, वाई प्रोनाउंस्ड एज आई. इन शब्दों में वाई है वो आई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ साउंड प्रोनाउंस्ड बाय वाई. वाई के रूप में वाई तीन रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, ये, ई एंड आई. द नेक्स्ट इज जेड. अगला जेड है. जेड से जय की ध्वनि होती है, जैसे झील, जू, जिप. इन दीज वर्ड्स जेड प्रोनाउंस्ड एज ए जय. Thank you my friends. All these 26 letters of alphabet pronounced different types of sounds से कई प्रकार की साउंड्स को प्रोनाउंस करते हैं, रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड है. सो माय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ इट इज़ हेल्पफुल for you in teaching, in reading, and in solving the questions and in competitive exams, please subscribe my videos so that you can't miss my next videos, so that you can get my next videos. So please subscribe my channel. Thank you my friends.